रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से उज़्बेकिस्तान में इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स के एडमिशन में बाढ़ आ गया है। स्पेशली 2025 में कम से कम 5,000 इंडियन स्टूडेंट्स उज़्बेकिस्तान में मेडिकल के लिए एडमिशन लिए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको उज़्बेकिस्तान के एमबीबीएस के बारे में डिटेल में बताएंगे और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ह्यूज नंबर ऑफ एडमिशंस है, क्या ये महज एक हाइप है या फिर उज़्बेकिस्तान जेन्युइनली वो क्वालिटी ऑफर कर रही है जिसके चलते इंडियन मेडिकल एस्पायरेंट्स के लिए उज़्बेकिस्तान एमबीबीएस का एक बहुत ही प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन बन गया है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद रसल एंड दिस इज वाइज एजुकेरियर। डिस्टेंस में वैसे तो उज़्बेकिस्तान इंडिया से काफी क्लोज है और टाइम डिफरेंस भी सिर्फ 30 मिनट्स का है, लेकिन कई सारे चीजों में उज़्बेकिस्तान पहुंचने के बाद आपको महसूस होगा कि आप एक अलग कंट्री में हैं। स्पेशली जब आप वहाँ के डिसिप्लिन को देखेंगे, वहाँ के क्लीनलीनेस या फिर वहाँ के रोड्स को देखेंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि आप फॉरेन आ चुके हैं। मगर फिर आप जब वहाँ के लोकल लोगों से बात करेंगे तो आपको उनमें बॉलीवुड का क्रेज दिखेगा। लगभग सारे लोग वहाँ के शाहरुख खान के फैन हैं, स्पेशली लड़कियाँ और यंग लड़के। और ओल्डर जनरेशन में आपको अमिताभ बच्चन या फिर मिठुन चक्रवर्ती के फैंस मिल जाएंगे। और बहुत सारे लोग टैक्सी में अक्सर बॉलीवुड गाने बजा रहे होते हैं, साथ में गा भी रहे होते हैं। हालांकि उनको हिंदी आती नहीं है, लेकिन बहुत सारे गाने उनको बहुत अच्छे से याद है। और तब आपको महसूस होगा कि आप एक्चुअली इंडिया से ज़्यादा दूर नहीं आए हैं, स्पेशली कल्चरली तो बिल्कुल दूर नहीं आए हैं। वैसे वहाँ का वेदर इंडिया से काफ़ी अलग है। डबल लैंडलॉक कंट्री है, ह्यूमिडिटी लगभग ना के बराबर है। तो समर में टेम्परेचर 40 डिग्री तक इजीली पहुँच जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी का ना होने की वजह से 40 डिग्री में भी आपको गर्मी तब महसूस होगी जब आप एक्चुअली धूप में हैं। धूप में आप जैसे ही थोड़ा सा छाया में आ जाएंगे या फिर आप अगर रूम के अंदर होंगे, तब आपको एक्चुअली गर्मी उतना महसूस नहीं होगी। इनफैक्ट स्टूडेंट का कहना है कि जब टेम्परेचर 40-42 डिग्रीज तक पहुंच जाता है, तब भी रात को फैन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और विंटर में -10 डिग्री तक पहुंच जाती है। ताशकंद में तो -12-16 डिग्री तक पहुंच जाती है। स्नोफॉल भी होती है। वैसे अगर आपको माइनस टेम्परेचर के आइडिया नहीं है, फिर आपको शायद ये सोच कर डर लग सकता है, लेकिन क्वाइट फ्रेंकली वहाँ के विंटर उतने हार्श नहीं है, काफ़ी सॉफ्ट है। तो आप चाहो तो माइनस नेगेटिव टेम्परेचर को एंजॉय कर सकते हो। और स्नोफॉल को कौन एंजॉय नहीं करता है, स्पेशली हम इंडियंस के लिए तो यार वो एक डेस्टिनेशन वाला चीज़ हो जाती है ना। पॉपुलेशन की बात करें तो 3 करोड़ 70 लाख की पॉपुलेशन है तकरीबन उज़्बेकिस्तान में। और ताशकंद सिटी में तकरीबन 30-31 लाख के पॉपुलेशन है। नेक्स्ट लार्जेस्ट सिटी होगा समरकंद, जिसमें 6.5 लाख पॉपुलेशन है तकरीबन। और फिर बुखारा में अराउंड 3 लाख के पॉपुलेशन है। और लैंग्वेजेस की बात करें तो वहाँ पे उज़्बेक नेशनल लैंग्वेज है ऑफ कोर्स, और सबसे ज़्यादा वाइडली स्पोकन लैंग्वेज भी है। लेकिन मेजर सिटीज़ में ज़्यादातर लोग उज़्बेक के साथ साथ रशियन भी बोलते हैं। और पॉपुलेशन समरकंद और बुखारा में आपको ताजिक मिल जाएंगे। ताशकंद में रशियन लोग मिल जाएंगे। और लैंग्वेज की अगर बात करें तो उज़्बेक लैंग्वेज जो है ना, वो टर्किश का डायलेक्ट है। यानी अगर कोई टर्किश बोल पाता है तो उज़्बेक बोल पाएगा। और जो ताजिक लैंग्वेज है वो फारसी का डायलेक्ट है। वैसे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ताजिक या उज़्बेक लैंग्वेज सीखना शायद ज़्यादा आसान होगा, लेकिन लैंग्वेज का रीच के बात करें तो रशियन लैंग्वेज सीखना सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है। क्योंकि रशियन लैंग्वेज का जो एक्सेप्टेबिलिटी है, जो रीच है, वो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे कंट्रीज में बोली जाती है। उज़्बेकिस्तान का करेंसी उज़्बेकी सोम है और 1 इंडियन रुपीस के बदले आपको तकरीबन 135 उज़्बेकी सोम मिलेंगे। दैट्स राइट। उज़्बेक सोम जो है वो बहुत ही कमज़ोर करेंसी है। कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन है कि करेंसी का वीक होने का मतलब है कि चीज़ें बहुत सस्ते होंगे और इकोनॉमी बहुत कमज़ोर होगा। आई थिंक दोनों ही गलत हैं। अगर आपको इकोनॉमिक्स आता है तो फिर यू विल बी लाफिंग एट दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे जापान के जो करेंसी है वो इंडिया से थोड़ा वीक है। खैर वो अलग चीज़ है। उज़्बेकिस्तान ना तो चीप है, बहुत सारे चीज़ें जो प्राइसेस है वो इंडिया से सिमिलर ही है। इनफैक्ट कई सारी चीज़ें इंडिया से बहुत महंगे भी है। और इकोनॉमिकली भी वहाँ पे जो सिटीज़ हैं, वहाँ पे लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी अच्छा है। कंट्री के बारे में हमने बहुत डिटेल में बात कर लिया। अब वहाँ के इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। देखिए, एफएमजी पासिंग रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ताशकंद, बुखारा और उर्गेंच, ये 3 इंस्टीट्यूशंस के जो पासिंग रेट है 2024 एफएमजी में वो काफ़ी अच्छा था। बाकी इंस्टीट्यूशंस का बिलो एवरेज समरकंद और अंडीजान हो गए, जो बहुत कम था। लेकिन ये भी नोट करने वाली बात है कि 2024 में उज़्बेकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स एफएमजी में अपीयर हुए, वो ज़्यादातर स्टूडेंट, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट ट्रांसफरीज हैं। वैसे उज़्बेकिस्तान में इंडियन स्टूडेंट्स का जो जाना है वो हाल ही में शुरू हुआ है। 4-5 साल पहले तक मैक्सिमम आपको ओल्डेस्ट बैच मिलेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा नंबर में नहीं।
लाइक 40-50 के बैच का साइज़ होगा। और जब रशिया यूक्रेन वार हुआ उस वक्त काफ़ी सारे स्टूडेंट ट्रांसफ़र हुए अलग अलग कंट्रीज़ में, तब उज़्बेकिस्तान में भी ह्यूज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ट्रांसफ़र हुए हैं। तो ये जो एफएमजी जो स्टूडेंट अपीयर किए हैं उनका ज़्यादातर एजुकेशन अगर देखा जाए तो दूसरे इंस्टीट्यूशन में, दूसरे कंट्री में हुआ है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि ये एफएमजी पासिंग रेट में ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस का कोई रोल नहीं है। द क्रेडिट गोज वेयर द क्रेडिट इज़ ड्यू एक्चुअली। इन सारे इंस्टीट्यूशंस का और इंस्टीट्यूशंस के स्टेक होल्डर्स का काफ़ी अच्छा रोल रहा है इन इंस्टीट्यूशंस के अच्छे एफएमजी पासिंग रेट में। हाँ, नोट करने वाली बात यह है कि एफएमजी रिजल्ट्स में ताशकंद का नाम जब हमने लिया तो डेंटल को भी इंक्लूड कर दिया उसमें, क्योंकि अभी ये मर्ज हो गए हैं, एक कॉमन इंस्टीट्यूशन है टीएसए में। और इसके अलावा अगर नंबर ऑफ एडमिशन्स के तौर पे बात करें तो देखिए ताशकंद में एक पर्टिकुलर लिमिट है, तकरीबन 450 के आसपास एडमिशन लेते हैं, और इस बार तो विंटर इंटेक भी नहीं ले रहे ताशकंद। समरकंद में फिर तकरीबन 1500 एडमिशन हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है, बियॉन्ड लिमिट था। तो आई थिंक समरकंद 2025 में विंटर इंटेक नहीं ले रही होगी। बुखारा में तकरीबन 1000 एडमिशन हुए हैं, और बुखारा में उनका कहना है कि उन पर कैपेसिटी है, तो विंटर इंटेक में बुखारा एडमिशन ले रही है। इसके अलावा 2025 में अदर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उर्गेंच में तकरीबन 300 के आसपास स्टूडेंट्स एडमिशन हुए होंगे। उसके बाद आपके फरगाना, अंडीजान, तिरमिज़ ब्रांच ताशकंद मेडिकल एकेडमी के, वहाँ पे भी गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिशन हुए हैं। और ताशकंद में कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, फार्मास्यूटिकल है, उसमें भी स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं इन गुड नंबर्स। और आजकल इन सारे इंस्टीट्यूशंस में ही एफएमजी के प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि हर कोई अल्टीमेट जो गोल है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है और करनी भी चाहिए। तो एफएमजी तो एक फैक्टर है, लेकिन हाँ, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कई सारे फैक्टर्स है, और स्पेशली स्टूडेंट के एकोमोडेशंस। इस बार जैसे बहुत ज़्यादा एडमिशन होने के बाद कई कई इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट के एकोमोडेशन हॉस्टल में शुरू में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो इसको देखते हुए अगले साल जब एडमिशन्स हो रहे होंगे तो कितने स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा, उनका हॉस्टल का फैसिलिटीज़ कैसा है, पहले से प्लान्ड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें रियल टाइम में अपडेट हो रही होंगी। और इस बार कई सारे स्टूडेंट्स को एकोमोडेशन रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े शुरू में जब ओवर एडमिशन होंगे, और एक्चुअली इसके लिए आपको रियल टाइम बेसिस में अपडेटेड रहना भी ज़रूरी है, और उसके लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। फ़ीस की बात करें तो उज़्बेकिस्तान के एमबीबीएस का ट्यूशन फ़ीस काफ़ी अफोर्डेबल है। आज के डेट में जितने भी कंट्रीज़ में इंडियन स्टूडेंट्स एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, उन सारे कंट्रीज़ में रशिया और उज़्बेकिस्तान सबसे अफोर्डेबल कंट्रीज़ में से आते हैं। वैसे ट्यूशन फ़ीस का जो रेंज है, एनुअल ट्यूशन फ़ीस, वो $2600 से लेके $3800 तक होती है। समरकंद का फ़ीस $3800, कुछ नए इंस्टीट्यूशंस के फ़ीस $2600, $2800। ताशकंद का बात करें तो $3500, बुखारा का बात करें तो $3200, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर फीस $3600। तो ज़्यादातर कॉलेज जो पॉपुलर कॉलेजेस हैं उनके जो ट्यूशन फीस होंगे वो इसी रेंज में मिलेंगे, 3200 से 3600 आप मान के चलिए ये ट्यूशन फीस है। हॉस्टल आपके $500 से लेके $700-800 तक, और मेस जो है वो 1200 से 1500। उज़्बेकिस्तान में मेस सिमिलर है, लाइक अप्रोक्सीमेटली $1200 अक्रॉस। इसके अलावा 2 और मैंडेटरी एक्सपेंसेस एनुअल, एक है आपके वीज़ा रिन्यूअल और दूसरा है आपके गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन। वीज़ा का आप मान के चलिए $250 सालाना, और गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन का $270। तो ये दोनों मिला के आपके तकरीबन $550, ये कंपलसरी हर साल आपके ये एक्सपेंसेस रहेंगे। और मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। इसके अलावा फूड और अकोमोडेशन का बात करें तो हॉस्टल जो है ज़्यादातर कॉलेज में आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिल जाएंगे, लेकिन उनमें सीट्स लिमिटेड होते हैं, तो अवेलेबल होंगे नहीं होंगे ये फिर कंडीशनल है। और अगर आपको प्राइवेट हॉस्टल में भी रख रहे हैं तो एक स्टैंडर्डाइज कॉस्ट होता है। ताशकंद में थोड़ा हाई होगा, मान लीजिए जो हॉस्टल की फ़ीस है वो $600 से लेकर $800 तक होंगे, और समरकंद में भी अराउंड $600, बुखारा में आपको $500, तो यही रेंज है। गवर्नमेंट हॉस्टल मिल जाए तो $400 से $600, इससे ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्टल के कॉस्ट नहीं होते। फिर मेस है, अगर आप मेस ले रहे हैं फर्स्ट ईयर, ज़्यादातर कॉलेज में मेस कंपलसरी होती है, तो फर्स्ट ईयर का मेस में आपको $1200, फर्स्ट ईयर नहीं एनुअल मेस का ही जो एक सेशन का कॉस्ट है वो तकरीबन $1200 है, और वो लगभग सारे कॉलेजेस में यूनिवर्सली है उज़्बेकिस्तान में, $1200 होगा आपका। और सेकेंड ईयर से मेस कंपलसरी नहीं होती, ऑप्शनल होती है। और सेकेंड ईयर से मान लीजिए अगर आप सेल्फ कुकिंग करना चाहें तो मंथली आपका $100 से ज़्यादा सेल्फ कुकिंग में खर्चा नहीं होगा। और कोई स्टूडेंट फ्लैट में, अपार्टमेंट में रेंट लेके रहना चाहते हैं, तो देखिए अपार्टमेंट का कॉस्ट जो है वो ताशकंद में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, $600 के नीचे आपको फ्लैट नहीं मिलेंगे। और समरकंद में भी अराउंड $500 मिनिमम, उससे नीचे आपको नहीं मिलेगा, 2 रूम मिलेंगे, मैक्सिमम 4 लोग शेयर कर सकते हैं।
बुखारा लेकिन इस मामले में बहुत अच्छा है। आज भी बुखारा में $200 में अच्छा खासा 2 रूम किचन वाला अपार्टमेंट मिल जाता है, 4 लोग शेयर कर सकते हैं। बाकी दूसरे जो सिटीज़ हैं उनमें भी सिमिलर है, 200, $250, $300 में आपको अपार्टमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। और अपार्टमेंट में अगर आप रह रहे होंगे तो कुकिंग भी सेल्फ कुकिंग है, अगेन $100 मैक्सिमम मंथली खर्चे होंगे। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, सेल्फ कुकिंग में आपके जो टाइम मैनेजमेंट है वो आप कैसे करेंगे, इट्स अप टू यू। मेजर सिटीज़ में आपके ताशकंद, समरकंद हो गए, आप टियर 1 में पकड़ सकते हैं, बुखारा को टियर 1 टियर 2 के बीच में पकड़ सकते हैं। कि उज़्बेकिस्तान का जो MBBS डिग्री है वो 6 साल का है और 6 साल के अंदर ही इंटर्नशिप इंक्लूडेड है, जस्ट लाइक रशिया। खैर, इसके अलावा उज़्बेकिस्तान में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्स इंग्लिश है, और जो उज़्बेक लोकल स्टूडेंट्स का जो क्लासेस है, जो फैकल्टीज़ है, जो डिपार्टमेंट है वो सेपरेट होती है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो डिपार्टमेंट है, जो फैकल्टीज़ है, जो बैचेस बनते हैं वो सब अलग होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का है वो कम्प्लीटली इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, उसमें कभी भी जाके आगे जाके कोई मिक्सअप कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कम्प्लीटली इंग्लिश है। इसके अलावा जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस है, एज ऑफ नाउ उज़्बेकिस्तान में बिना किसी एग्जाम के भी आपको लाइसेंस मिल जाते हैं आपके 6 साल की डिग्री खत्म होने के बाद। लेकिन इन फ्यूचर स्टैट एग्जाम का एक प्रोविजन है, और अगर वो एग्जाम होगा लाइसेंस के लिए तो फिर वो भी इंग्लिश में होगा। और फिर बचा NMC के गाइडलाइन का जो एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है, स्केड्यूल 1 के जितने भी मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ कोर्स पढ़ाए जाते हैं। और क्लिनिकल एक्सपोजर का बात करें तो देखिए, उज़्बेकिस्तान के ये जो मेजर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनके हॉस्पिटल्स ऑफ कोर्स बहुत अच्छे हैं, और कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी है जिनके भी हॉस्पिटल्स काफ़ी एडवांस हैं। तो आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उससे पहले एक बार कॉलेज का हॉस्पिटल भी अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। तो अभी तक हमने MBBS इन उज़्बेकिस्तान से रिलेटेड ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चीज़ों को बहुत डिटेल में कवर कर लिया है। अब एक सवाल बचता है कि क्या उज़्बेकिस्तान का जो MBBS है वो ओवर हाइप्ड है, या फिर वो जेन्युइनली अपने क्वालिटी के चलते इतने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वेल, कुछ इंस्टीट्यूशन के केस में इन माई ओपिनियन ओवर हाइप्ड है, एंड कुछ इंस्टीट्यूशंस के केस में दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। वैसे भी मार्केट में अभी बहुत अच्छे अच्छे कंट्रीज़ जो है वो नहीं है, फिलीपींस नहीं है, यूक्रेन नहीं है, और ये उज़्बेकिस्तान के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के फैकल्टीज़ का भी कहना है अगर रशिया यूक्रेन वार बंद हुआ, यूक्रेन वापस एडमिशन लेने लगे, तो ऑफकोर्स थोड़े बहुत नंबर ऑफ एडमिशन्स उज़्बेकिस्तान से भी कम होने लगेंगे, दैट्स इनएविटेबल। बट अगेन, उज़्बेकिस्तान में जो नंबर ऑफ एडमिशन हो रहे हैं उसमें अगर एक कैप लगा दिया जाए, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एडमिशन, उससे ज़्यादा एडमिशन ना ले, तो आई थिंक उज़्बेकिस्तान मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा गुडविल भी होल्ड करेगा, और ये करनी भी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1000 एडमिशन ले रहे, 2000 एडमिशन ले रहे और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स माय ओपिनियन अगेन। ओके, सो फाइनली बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के। एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है, 10+2 विद PCB। अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो 50% इन PCB, रिजर्व कैटेगरी में है तो 40%। ये उज़्बेकिस्तान का नहीं, NMC की रिक्वायरमेंट है। नेट क्वालिफाइड होनी चाहिए ऑफ कोर्स, और नेट का जो क्वालिफिकेशन है वो वैलिड है 3 ईयर्स तक। यानी मान लीजिए आप 2026 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2024 का नेट से भी आप ले सकते हैं। इसमें से तीनों साल में किसी भी साल में अगर आपने क्वालिफाई किया तो उससे आप एडमिशन ले सकते हैं। और फाइनली जिस ईयर में आप एडमिशन ले रहे होगे उस ईयर के 31 दिसंबर तक आपका एज 17 साल का हो जाना चाहिए। ओके, तो हमने MBBS इन उज़्बेकिस्तान को बहुत डिटेल में बात कर लिया, आपने मेरा ओपिनियन भी सुन लिया, कॉलेज वाइज सेपरेट वीडियोज़ भी हम अपलोड करेंगे। फाइनली बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस का। तो उज़्बेकिस्तान के MBBS एडमिशन के प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन, 10+2 के मार्कशीट, नेट स्कोर कार्ड और कोई भी एक गवर्नमेंट ID आपने सबमिट किया, उस पर आपके प्रोविजनल एडमिशन लेटर इशू होके आएंगे। उसके बाद आपके फीस के ऑब्लिगेशंस रहेंगे और फिर टेलेक्स अप्लाई होगा। टेलेक्स अप्लाई के लिए कैंडिडेट का एक वैलिड पासपोर्ट का होना ज़रूरी है। टेलेक्स आप समझ सकते हैं, उज़्बेकिस्तान के गवर्नमेंट की ओर से एक इन्विटेशन, ऑफिशियल इन्विटेशन, जिसमें आपका वीज़ा, जिस टेलेक्स के बेसिस में आपका वीज़ा लगेगा, और वीज़ा के लिए आपके पासपोर्ट ऑफिशियली सबमिट होगा एम्बेसी में, वहाँ पे स्टैंप होके आएगा, और जैसे वीज़ा स्टैंप हो देन यू विल बी फ्लाइंग, और फिर यू विल फ्लाई टू उज़्बेकिस्तान, और वहाँ पे उज़्बेकिस्तान से हमारी टीम आपको रिसीव भी करेंगे, इंस्टीट्यूशन तक पहुँचाया जाएगा। इंस्टीट्यूशन में भी आपके जितने फॉर्मेलिटीज़ है, आपके रजिस्ट्रेशन, पुलिस वेरिफिकेशन या फिर आपके पेन फिल और जितने भी चीज़ें हैं, हमारी टीम वो सारे चीज़ें आपके लिए हैंडल कर लेंगे। तो उज़्बेकिस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेनी है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर इन्फॉर्मेशन भी चाहिए रियल टाइम तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ट्रांसपेरेंट और ऑथेंटिक गाइडेंस मिलेंगे, एंड एप्लीकेशन से लेकर 6th ईयर तक will be there with you, and I also personally frequently visit Uzbekistan.
I love spending time with our students क्योंकि I personally believe that every student actually carries a unique story of its own. And when we get to meet with them, when we get to do conversations with them, it's actually a very important connection, very important add-on, very important experience for us as well. And I personally love spending time with our students as well. So, अगर आपको उज़्बेकिस्तान के किसी भी कॉलेज के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको उज़्बेकिस्तान के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेनी है, डू कॉन्टेक्ट अस. वी विल मेक श्योर दैट वी आर प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक रियल टाइम इंफॉर्मेशन टू यू. और हम एप्लीकेशन से लेके वहाँ पहुँचने तक एंड बियॉन्ड विल बी देयर विथ यू and we'll be helping you out in every single step. So do contact us and see you in the next video. Thank you so much.